उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अब लगभग 54 बस स्टेशन जो हैं उनको पीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, तो आपको लगता है इससे परिवहन स्थिति में भी और सुधार आएगा? देखिए, 23 बस अड्डे को हम लोग पहले से ही हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। दूसरे चरण में ये जो 54 बस अड्डों को इसको भी हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। ये पूरे देश में इस समय उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बस डिपो के निर्माण में अग्रणी है। पूरे देश में कोई भी राज्य 4 से ज़्यादा जो है पीपीपी मॉडल पर इस तरह के बस अड्डे नहीं बना पाया है, और 23 बस अड्डे हमारे उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हो गया है, जिसमें लखनऊ के अंदर ही केवल तीन बस अड्डा, एक गोमती नगर में, एक मौसी में और एक चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने 3 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरफ बन रहे हैं। और दूसरे चरण में जो है ये 54, तो 23 पहले है और 54 ये। हर जनपद में एक बस अड्डा कम से कम हमारे हवाई अड्डा की तरह बनेगा। प्रयागराज में सर 7,000 से ज़्यादा बसें हैं, क्या तैयारियां हैं परिवहन विभाग की? 7,000 बसें हम लोगों ने तैयारी कर ली है, और बाकी और भी बसों को टेंडर करा रखे हैं, और वो भी हमारे 14 दिसंबर तक सब बसें हमारी आ जाएंगी। और ये भी है कि हिंदुस्तान में एक साथ 7,000 बसें अपने फ्लीट में होने वाला पहला पूरे रोडवेज के हिस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 तारीख को या जो भी समय मिल जाए उसके हम लोग प्रयाग में ही कुंभ स्थल से ही 7,000 बसों को रवाना करेंगे। सर, ओवैसी लगातार पीएम मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरीके से अजमेर शरीफ की सुनवाई की बात आई, वो कह रहे हैं कितने शहंशाह आए कितने चले गए, हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ये लोग, इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ओवैसी साहब ही नहीं, कितने लोग आए भारत में और चले गए, लेकिन हिंदुत्व को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। हिंदुत्व एक हम लोगों की एक जीवन पद्धति है, और इसको कोई बदल नहीं सकता। अखिलेश यादव ने कल कहा कि 7 सीटें सपा की आ रही थी, बल्कि 2 सीटें भाजपा की आ रही थी, भाजपा ने बेईमानी करी। अभी भी उनको जो है इसको यकीन नहीं कर पा रहे हैं आपकी जीत का। उनको यकीन कभी नहीं होगा ना। क्या वजह क्या है सर इसके पीछे? वजह यह है कि अभी जो 2022 का चुनाव हुआ था 400 सीट जीत रहे थे वो, और 3 सीट जो विपक्ष को दे रहे थे। जनता ने उनको बता दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो 73 सीटें भाजपा जीत गई मोदी जी के नेतृत्व में, उनको पता नहीं चला। इसलिए वो वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे। अभी वो कहते थे कि 27 का सेमीफाइनल है। मैंने रिजल्ट आने से पहले उनका बयान आप ही टीवी पर प्रसारित करते थे कि वो कहते थे कि ये 27 का सेमीफाइनल है, और जनता ने नकार दिया। तो जो अब कभी कि जैसे प्रशासन ने कर लिया, अरे भाई प्रशासन ने कर लिया तो जब चुनाव हो रहा था तो क्यों नहीं आप कंप्लेन किए? और जब आप मुख्यमंत्री थे 14 में तो तब प्रशासन किया था, 17 में मुख्यमंत्री थे तभी प्रशासन भाजपा को सपोर्ट किया था कि हम जीत गए। हम लगातार जीत रहे हैं, हम 5 बार से जीत रहे हैं। हम 14 जीते, हम जो है 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, हम तो लगातार जीत रहे हैं। और वो एक केवल भ्रम फैलाए कि जो है आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी, 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो ये एक झूठ बोल करके थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर ली। तो लोग कहते हैं ना गांव में कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन भाजपा का विकास का रथ आप देख रहे हैं कि कितना मोदी जी के नेतृत्व पूरे दुनिया में जो है उसकी डंका बज रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।